अब क्या व्हाट्सएप भी सुरक्षित नहीं? 1 अप्रैल से सरकार देखेगी आपके मैसेज, ईमेल और लोकेशन। अब चैटिंग करते वक्त 2 बार सोचिए, क्योंकि सरकार पढ़ रही है। एक छोटी सी बात, लेकिन बड़ा धमाका। सोचिए आप अपने दोस्त से व्हाट्सएप पर मजाक में कह रहे हैं, भाई, कल एक बड़ा डील किया, अब 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में और अगले ही हफ्ते आपको इनकम टैक्स की नोटिस आ जाए। आप सोचेंगे, क्या सरकार मेरे मैसेज भी पढ़ रही है? और इसका जवाब अब है हाँ। बिल्कुल पढ़ सकती है। ये कोई मजाक नहीं है। 1 अप्रैल 2025 से जो नया कानून लागू हो रहा है, इनकम टैक्स बिल 2025, उसमें सरकार को ये पावर मिल जाएगी कि वो आपके डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, इंस्टाग्राम, गूगल मैप्स, क्रिप्टो अकाउंट्स सब कुछ चेक कर सकेगी, अगर उन्हें शक हो कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो। नया कानून क्यों आया? क्या गड़बड़ हो रही थी? सरकार ने ये बिल क्यों लाया? इसका जवाब सीधा है, तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है और टैक्स चोर इतने स्मार्ट हो गए हैं कि अब पुराने कानून, इनकम टैक्स एक्ट 1961 से काम नहीं चल रहा था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में साफ कहा, लोग अब व्हाट्सएप चैट्स पर पैसे की डीलिंग करते हैं, क्रिप्टो में पैसा छुपाते हैं और डिजिटल दुनिया में छिपे रास्तों से काला धन घुमा रहे हैं। सरकार को भी अब वो हथियार चाहिए जिससे ये सब पकड़ा जा सके। व्हाट्सएप से कैसे पकड़ा गया 250 करोड़? अब ये सिर्फ बातें नहीं हैं, सरकार ने खुद बताया कि कैसे एन्क्रिप्टेड व्हाट्सएप मैसेज से 250 करोड़ का काला धन पकड़ा गया। इसी तरह क्रिप्टो से जुड़ी चैट से 200 करोड़ का मामला खुला। मतलब अब व्हाट्सएप सिर्फ मजाक या बातें करने का जरिया नहीं है, ये अब सबूत बन चुका है। डिजिटल सबूतों की पावर अब सरकार कहां तक जाएगी? नई इनकम टैक्स बिल के जरिए सरकार को जो पावर्स मिल रही हैं, उन्हें समझिए। 1, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल सब स्कैन होगा। अगर सरकार को शक है कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो, तो अब वो आपके इन चैटिंग ऐप्स को एक्सेस कर सकती है। हाँ, एन्क्रिप्शन के बावजूद कोर्ट के आदेश या जांच के दौरान इन ऐप्स से डेटा लिया जा सकता है। 2, गूगल मैप्स की लोकेशन हिस्ट्री। अब आप बार बार किसी संदिग्ध लोकेशन, जैसे किसी गोदाम या प्रॉपर्टी, पर जा रहे हो और वो आपके जीपीएस डेटा से पता चल जाए, तो समझो सरकार की नजर में आ गए। 3, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स। अब आपके महंगे कपड़े, आलीशान ट्रिप्स या किसी बंगले की फोटो देखकर सरकार पूछ सकती है, भाई इतना पैसा आया कहां से? 4, बिजनेस सॉफ्टवेयर और सर्वर सब खुलेंगे। अगर कोई अपने अकाउंट्स छुपाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है या कोई बैकएंड सर्वर पे लेन देन कर रहा है, तो सरकार वहां तक भी पहुंच सकती है। क्रिप्टो अब मजा नहीं, सरकार का निशाना। बहुत सारे लोग सोचते थे कि क्रिप्टो में पैसा डालो, गुमनाम रहो, कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत क्रिप्टो, एनएफटी, टोकन, डिजिटल एसेट्स सब अब अनडिस्क्लोज्ड इनकम की कैटेगरी में आएंगे। मतलब अगर आपने 5 लाख रुपए बिटकॉइन में कमाया और उसे दिखाया नहीं, तो सरकार पकड़ सकती है। पासवर्ड भी अब बाधा नहीं। नया कानून अधिकारियों को ये ताकत देता है कि वो अगर चाहें तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का पासवर्ड या एक्सेस कोड बाईपास कर सकते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि अरे मैंने तो सब एन्क्रिप्ट करके रखा है, तो भाई सरकार के पास अब वो चाबी भी है जिससे हर ताला खोला जा सकता है। क्या ये प्राइवेसी का उल्लंघन है? अब बड़ा सवाल, क्या ये आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं है? देखिए, सरकार कह रही है कि ये कदम सिर्फ और सिर्फ टैक्स चोरी रोकने के लिए है, आम जनता को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप ईमानदारी से इनकम दिखा रहे हो, टैक्स भर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप पर काले धन की डील कर रहे हो या क्रिप्टो से कमाया पैसा छुपा रहे हो, तो समझो खतरा मंडरा रहा है। कितना बड़ा बदलाव है ये? बिल बहुत सारे बदलाव लेकर आया है, लेकिन कुछ बड़े पॉइंट्स ये हैं। पुराना कानून 1961, नया कानून 2025। टेक्नोलॉजी से पिछड़ा हुआ डिजिटल प्रूफ को मान्यता। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का महत्व, व्हाट्सएप, ईमेल, चैट्स भी सबूत। क्रिप्टो कवर नहीं था, क्रिप्टो को टैक्स के दायरे में लाया गया।
सीमित जांच अधिकार सर्वर, सोशल मीडिया तक पहुंच। सोचिए, आगे क्या क्या हो सकता है? अब अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हो और वो महंगी ट्रिप इंस्टाग्राम पर डाल दी, तो टैक्स वाला पूछ सकता है, भाई इतना पैसा कहां से आया? अगर आपने किसी रिश्तेदार के नाम पर प्रॉपर्टी ली है और उसका लिंक इंस्टाग्राम से मिला, तो वो भी पकड़ में आएगा। आपने एक क्रिप्टो वॉलेट में 20 लाख रुपए रखे, लेकिन किसी को नहीं बताया, व्हाट्सएप चैट से वो भी सामने आ सकता है। डरावना है या जरूरी? ये फैसला थोड़ा डरावना जरूर लग सकता है, लेकिन साथ ही जरूरी भी है। क्योंकि हर साल हजारों करोड़ रुपए टैक्स चोरी हो रहे हैं। आम आदमी टैक्स देता है, लेकिन कुछ लोग चालाकी से बच निकलते हैं। अब सरकार कह रही है, खेल खत्म, अब सब पकड़ा जाएगा। क्या करना चाहिए आम आदमी को? अब सबसे अहम सवाल, हमें क्या करना चाहिए? अपनी सारी इनकम और इन्वेस्टमेंट सही से दिखाएं। क्रिप्टो या डिजिटल एसेट्स हो तो उसे टैक्स में डिक्लेयर करें। व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर लेन देन की बातें न करें। सोशल मीडिया पर शेखी न बघारें। अंत में नया दौर, नई नजर। अब दौर बदल चुका है। सरकार सिर्फ आपके बैंक अकाउंट तक नहीं रुकी है, अब आपकी स्क्रीन के अंदर भी झांक सकती है। आपका डिजिटल व्यवहार अब टैक्स व्यवहार बन चुका है। तो अगर आप ईमानदार हैं तो चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप चुपके से कमाने और छुपाने के फैन हैं, तो 1 अप्रैल 2025 से खेल बदलने वाला है। क्या आपने अपनी डिजिटल जिंदगी को टैक्स प्रूफ बनाया है? अगर नहीं, तो अभी वक्त है। आपके पास अप्रैल आने से पहले थोड़ा समय है, संभल जाइए, स्मार्ट बनिए और टैक्स सिस्टम से साथ चलिए। अगर आप चाहें तो इस टॉपिक पर 1 से 2 यूट्यूब वीडियो स्क्रिप्ट्स, रील्स, हुक्स या कैरोसेल पोस्ट आइडिया भी दे सकता हूं, बस बताइए।